हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट, टेप एंड वाटर। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है 10th क्लास का, मतलब इस चैप्टर का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है कॉन्सेप्ट है। वो कैसे, अगर समझ में आ गया तो सिंपल है और नहीं समझ में आया तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिफिकल्ट है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया तो मैं हमेशा कहता हूं ना, क्वेश्चन में आंसर होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर को चुटकियों में निकाल सकते हो। देखो कैसे, 2 वाटर टेप्स टुगेदर फिल ए टैंक इन ए 9 3/8 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 वाटर टेप्स हैं, दोनों कितने टाइम के अंदर टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द अदर स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। पूरा बात समझाऊंगा मैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वाटर टेप्स हैं। मान लो एक ये वाटर टेप है और ये दूसरा वाटर टेप है। यहां पर क्या हुआ है कि वो एक टैंक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर टेप से पानी आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक साथ चालू होते हैं, क्या दोनों एक साथ चालू होते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं? 9 3/8 आवर्स। यस और नो? ठीक है, लेकिन अगर इनको सेपरेटली अपन चलाएं, क्या चीज, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग है। डायमीटर अलग अलग है, इसका मतलब जो वॉल्यूम जो ये प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितना पानी जाएगा तो वो टाइम टेकन में भी अफेक्ट करेगा। इसका मतलब जिसका डायमीटर ज्यादा है, इसका मतलब उसका पानी क्या करेगा, ज्यादा डालेगा, और ज्यादा डालेगा तो टाइम कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आ गया सर? तो देखो, समझ में आ गया। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन। आप एक चीज समझो, वो क्या है सर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना कि ये 9 3/8 आवर्स के अंदर दोनों टैंक भर रहे हैं। ठीक है, तो अपन डाल लेते हैं कि टाइम टेकन बाय 2 टेप्स। ठीक है, 2 टेप्स टुगेदर, वर्किंग टुगेदर या फिर वर्किंग टुगेदर। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं? 9 3/8 आवर्स। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 8 × 9 72 + 3 75/8। समझ में आ गया क्या? तो मतलब 75/8 आवर्स के अंदर वो एक टेप को क्या कर रहे हैं, मतलब टैंक को भर रहे हैं टुगेदर वर्क करके। रूल नंबर 1। अब अपन को क्या डायमीटर पता है क्या? अपन को नहीं पता सर, टाइम टेकन भी नहीं पता। तो अपन ने क्या करा कि जो टाइम लेस लगा रहा है तो अपन ने क्या करा, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, वो कितना है? x मान लिया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो क्या आती है सर कि अगर आप लार्जर टेप को x मानोगे, मतलब कितना टाइम वो टेकन कर रहा है, तो अगर ये x आर टाइम टेकन कर रहा है तो स्मॉलर x + 10 होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि स्मॉलर टाइम कितने आवर्स ज्यादा लगा रहा है? 10 आवर्स ज्यादा लगा रहा है। लेकिन अगर आप सेम टू सेम में स्मॉलर को x मानोगे तो फिर उसके केस में लार्जर 10 आवर कम लगाएगा। समझ में आ गया? बस यही चीज है। अगर ये x है तो सेम टू सेम टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, वो क्या हो जाएगा? x + 10। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है सर कि आप मेरे को एक चीज बताओ कि इनके बीच में ये चीज दी है और ये 3 चीजें हैं अपने पास में, इनके बीच में सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रिलेशन है क्या? नहीं है सर। देखो आप एक चीज समझना कि अगर कोई क्या है, एक टंकी है। ठीक है, ये कोई एक टंकी है। इस टंकी के अंदर, या फिर ऐसे ले लो कि ये कोई टंकी है, इस टंकी के अंदर जो वॉल्यूम है, मतलब कि टंकी की कैपेसिटी है, मान लो ये 1 लीटर की है, 100 लीटर की है, 1000 लीटर की है, वो तो फिक्स है ना? हाँ या ना? और दोनों टेप इसके अंदर चल रहे हैं, मतलब मान लो ये छोटा और ये बड़ा वाला टैप एक साथ वाटर जोड़ रहा है। अब एक कंडीशन है कि ये पहला चले, एक कंडीशन है दूसरा चले, मतलब सेपरेटली दोनों अलग अलग चले, और एक है कि दोनों साथ में चले। ये 3 कंडीशन है। इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है बहुत। वो क्या है सर कि ये जो टंकी है ये सेम है।
तो इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी क्या सेम है। तो अपन कैलकुलेटिव ज़्यादा ना करने के कारण अपन ने क्या माना कि 75/8 जब वो दोनों के दोनों आर्स में टुगेदर क्या करते हैं, वर्क डन, टुगेदर वर्क डन कितना हो जाएगा, मान लो 1 हो गया। अपन ने क्या माना कि टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, 1 थी, कोई 1 वर्क था, उसको ये 75/8 आर के अंदर दोनों वर्क को कंप्लीट करते हैं। समझ में आया, पक्का ना। देखो तो अगर ये 75 आर के अंदर ये वर्क करते हैं तो 1 आर के अंदर कितने वर्क करेंगे। सर सिंपल है, इसको उधर की साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 आर वर्क डन, यहां पे लिख देना वर्क डन टुगेदर, ठीक है। वर्क डन तो यहां पे लिख दिया है 70 इन 75 आप वर्क डन इक्वल टू 1, तो 1 आवर में कितना वर्क डन हो जाएगा, इक्वल टू 8/75। क्या ये समझ में आ गया क्या कि 1 आवर के अंदर वो कितना वर्क करेंगे, 8/75 वर्क कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर ये वाला लार्जर वाला अगर वर्क डन करे, लार्जर टैप वर्क डन इन 1 आवर, देखो एक्स आर के अंदर, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक्स आर के अंदर वो क्या कितना वर्क करते हैं, 1 वर्क करते हैं। ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसी को रीराइट करूंगा, एक्स आर के अंदर वो 1 वर्क करते हैं, तो 1 आर के अंदर कितना करेंगे, ये एक्स नीचे की साइड चल गया तो क्या बन गया 1/x। सिमिलरली ये वाला जो है स्मॉलर का, स्मॉलर टैप वर्क डन इन 1 आवर, तो ये कितना है x+10 है, ये इधर की साइड गया तो क्या हो गया x+10। क्या ये हमारा ठीक है क्या, ये है कि जो अपना लार्जर है वो 1 आवर के अंदर कितना वर्क करेगा, रूल नंबर 1। ये जो स्मॉलर है अपना स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो 1 आवर में कितना वर्क करेगा, और ये क्या है कि दोनों कंबाइन करके कितना करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में एक और एक ये दोनों है और एक ये है। आप ऐसे समझो कि आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको एप्पल खाने, ठीक है, आप दोनों मिलके मान लो 2 एप्पल खाते हो, ठीक है, आप 1 एप्पल खाते हो और आपका फ्रेंड भी 1 एप्पल खाता है। तो क्या मैंने कहा कि जो दोनों कंबाइंड रूप से दो एप्पल हैं, मतलब आप खाते हो, क्या वो आप जितना एप्पल खाते हो और आपका फ्रेंड जितना एप्पल खाता है दोनों के इक्वल है क्या, ऑफ कोर्स सर यही होगा। तो यहां पर भी क्वेश्चन के हिसाब से यही होगा, देखो क्वेश्चन यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 आवर के अंदर इतना करेगा, ये 1 आवर के अंदर इतना करेगा, और वो 1 आवर के अंदर दोनों कंबाइन कितना करेंगे, इतना करेंगे सर। बस यही चीज आपको समझने की है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो इसके बाद में क्या, आपने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, x × x+10, x का इसमें डिवाइड करा तो x+1 आया, तो x+10 प्लस इधर डिवाइड करा तो x बचा, इक्वल टू 8/75। क्या ये समझ में आया, आ गया सर। ये मिलके क्या बनाया 2x + 5, तो इसमें से 2x + 5 नहीं 10 बचेगा, 10, और ये क्या हो गया x² + 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बना 75 × 2 मतलब क्या हो गया 150x + 750 इक्वल टू 8x² + 10x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। इसको पूरे को उधर की साइड भेज दोगे तो क्या बनेगा 8x² - 140 - 17750 बन गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, उधर की साइड सब में से 2 कॉमन आ जाएगा और डिवाइड चल जाएगा, तो अपना ये क्या बनेगा, अपना ये बनेगा 4x² - 70x, इस जगह x है, ठीक है, 70x - 375 इक्वल टू 0। अब यहां पे जाके अपने पास में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल समोसे की तरह।
ये समोसा आ गया आपके पास। अब इसको आप हरी चटनी से खाओ, लाल से खाओ, सॉस से खाओ या किसी और से खाओ, वो अब आपकी चॉइस है। समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या कर देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। x इक्वल टू माइनस बी, ए कितना है 4, b हो गया -70 और c हो गया -375। बस खत्म हो गया। 70 प्लस माइनस रूट -70 का स्क्वायर प्लस बीच में -4, a कितना है 4 इंटू ए सी मतलब 375 अपॉन 2a मतलब 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब आपकी x की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। लार्जर के लिए निकालना है तो x आंसर है और स्मॉलर के निकालना है तो x + 10 आंसर है। इसी से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका कैलकुलेशन करके आपको फाइंड आउट करना है क्या, आंसर, और उसको कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ठीक है, इसके बाद में इस एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे क्या, लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज द 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज, कितना है 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। इसका मतलब उनको क्या करना है, इन दो स्क्वायर्स की साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब देखो ध्यान से देखना, वो क्या है सर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को दो स्क्वायर्स का सम दे रखा है। ठीक है, अब उससे पहले अपन देखते हैं, देखो ये क्या होता है, अपना स्क्वायर होता है। मान लो कि ये कोई एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, हो सकता है शेप थोड़ी छोटी मोटी बन गई हो। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका x मान लिया और इसकी साइड्स को मान लिया y। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, सॉल्यूशन। अब देखो लेट, क्या करा अपन ने, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर vx। क्या हो गया, अपन ने ये मान लिया कि स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी है, x है, और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगी, vy। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, अपन ने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपना जो स्क्वायर है उनका एरिया, मतलब स्क्वायर के एरिया का सम। अपना स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, सिंपल सा होता है साइड स्क्वायर। तो यहां पर पहले वाले की साइड कितनी है, x है, तो x स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले की साइड है y है, तो y स्क्वायर हो गया। और क्या होता है सर, वो दे रखा है 468। उससे पहले अपन को क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने क्या करेंगे, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो अपना इसका पेरीमीटर कितना होगा, बड़े वाले का। डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा वाला क्या हो गया, 4y हो गया सर, 4y, छोटा वाला 4x, कितना दे दिया 24। तो यहां से 4 कॉमन ले लो, 24, 4 से ये कटा कितने टाइम, 6 टाइम। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस x आ गया। इसका मतलब अपनी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस x आ गई। अब अपन इस इक्वेशन को रख देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 468। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर, तो सॉल्व कर लो। x स्क्वायर प्लस 36 प्लस x स्क्वायर, 6 2 जा 12x 468। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। यहां से पहले इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 12x। 36 को 68 में से सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचा 2 3 4।
इक्वल टू 0। इसमें से देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन ने 2 कॉमन ले लिया और उसका डिवाइड कर दिया। तो क्या बना, x² + 6x - 216 इक्वल टू 0। सर अपना यहाँ तक तो आंसर आ गया, अब क्या करें, वापस सेम टू सेम, समोसा आ गया है, अब आपकी इच्छा खाना किससे है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से खाना है कि समोसा तो चटनी से खाओगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया 216। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से, तो फॉर्मूले को क्या कर देंगे, x = -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 36 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 × 216 अपॉन 2a, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। तो देखो फिर -6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 864 + 36 मिलके कितना बन गया, 900 अपॉन 2, -6 + -30 अपॉन 2 हो गया सर। तो एक बार तो टेकिंग पॉजिटिव, तो क्या हो गया, -6 + 30 अपॉन 2 मतलब 24 अपॉन 2 मतलब 12 आ गया। क्या आ गया, क्या 12 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, मीटर दे रखा है तो 12 मीटर आ गया। दूसरा क्या हो गया, टेकिंग नेगेटिव, -6 और -30 अपॉन 2 मतलब माइनस का 18 नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब अपनी छोटी वाली साइड कितनी आ गई सर, 12 आ गई। तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी सर, 12 + 6 मतलब बड़ी वाली कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट स्मॉलर साइड इज 12 एंड लार्जर साइड इज 18। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल जो क्वेश्चन कह रहा है उस टाइप से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको मन में होगा कि यार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता सही है कि गलत है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इसको क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कैसे करोगे, 4 × 18 कितना हो गया, 72 और 4 × 12 कितना हो गया, 48 है ना। सब्ट्रैक्ट कर लो, बचेगा क्या, 24। या तो यहाँ वेरीफाई कर लो या दोनों का स्क्वायर करके आंसर निकाल लो, आपका क्या आ जाएगा, 468। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल तरीके से आसानी से कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। इसी के साथ में आपके 4.2 के जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। यदि आपको बाकी के लेक्चर्स नहीं मिले तो आई बटन पे क्लिक करो, अगर नहीं देखे हैं तो आपको सारी वीडियोस इस 4th चैप्टर की जितनी भी हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक बताया नेचर ऑफ रूट्स, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।